नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्मिक कथा में। मैं हूँ पारुल गुप्ता और आज हम जानेंगे शनिदेव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है और तेल चढ़ाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं ये कथा। शनिदेव साक्षात रुद्र हैं। उनका शरीर क्रांति इंद्रनील मणि के समान है। शनि भगवान के शीश पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र सुशोभित हैं। शनिदेव गिद्ध पर सवार रहते हैं। हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, त्रिशूल और वर मुद्रा धारण करते हैं। वे भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। वे क्रूर ग्रह के माने जाते हैं। इनकी दृष्टि में क्रूरता का मुख्य कारण उनकी पत्नी का श्राप है। शनिवार का दिन सूर्य पुत्र शनिदेव को समर्पित है। शनि का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांपने लगती है। कर्म फल दाता शनि मनुष्य को उसकी गलती का दंड अवश्य देते हैं। शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा प्राय मनुष्य डर की वजह से करते हैं। प्राचीन मान्यता है कि शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनिवार को शनिदेव पर तेल चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उन्हें साढ़े साती और ढैया में भी शनि की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तेल चढ़ाया जाता है। लेकिन शनिदेव को तेल क्यों चढ़ाते हैं, इसको लेकर हमारे ग्रंथों में अनेक कथाएं हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इसके पीछे की पहली कथा। शास्त्रों के अनुसार रामायण काल में एक समय शनि को अपने बल और पराक्रम पर घमंड हो गया था। उस काल में हनुमान जी के बल और पराक्रम की कृति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। जब शनि को हनुमान जी के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई तो शनि बजरंगबली से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। एक शांत स्थान पर हनुमान जी अपने स्वामी श्री राम की भक्ति में लीन बैठे थे। तभी वहां शनिदेव आ गए और उन्होंने बजरंगबली को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध की ललकार सुनकर हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयास किया, लेकिन शनि नहीं माने और युद्ध के लिए आमंत्रित करने लगे। अंत में हनुमान जी भी युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिससे शनिदेव का हाल बेहाल हो गया। शनिदेव ने मदद के लिए कई देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। अंत में शनिदेव ने स्वयं ही कहा, दया करो वानरराज, मुझे अपनी उद्दंडता का फल मिल गया है। मुझे क्षमा कर दें, भविष्य में मैं आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी बोले, मेरी छाया से ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहोगे। तब से शनि हनुमान जी की पूजा करने वालों को परेशान नहीं करते। इसीलिए शनि को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा करने की सलाह दी जाती है। युद्ध में हनुमान जी द्वारा किए गए प्रहारों से शनिदेव के पूरे शरीर में भयंकर पीड़ा हो रही थी। इस पीड़ा को दूर करने के लिए हनुमान जी ने शनिदेव को तेल दिया। इस तेल को लगाते ही शनिदेव की समस्त पीड़ा दूर हो गई। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। शनिदेव पर जो भी व्यक्ति तेल अर्पित करता है उसके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाती हैं और धन का अभाव खत्म हो जाता है। आइए अब जानते हैं इसके पीछे की दूसरी कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि रावण ने अपने बल से सभी ग्रहों को बंदी बना रखा था। शनिदेव को रावण ने अपने अहंकार में चूर होकर बंदी गृह में उल्टा लटका दिया था। उसी समय हनुमान जी माता सीता की खोज में प्रभु श्री राम के दूत बनकर लंका गए हुए थे। रावण ने जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई थी, तब हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी। संपूर्ण लंका के जलने से सारे ग्रह आज़ाद हो गए, परंतु शनिदेव उल्टे लटके हुए थे, जिसके कारण शनिदेव आज़ाद नहीं हो पाए और उल्टा लटके होने के कारण उनके शरीर में बहुत पीड़ा हो रही थी और वह दर्द से परेशान हो रहे थे। शनि की इस पीड़ा को शांत करने के लिए हनुमान जी ने उनके शरीर पर तेल से मालिश की और शनि को दर्द से मुक्त किया था। तब शनिदेव ने कहा, जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति से मुझ पर तेल चढ़ाएगा उसे सारी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। तभी से शनिदेव पर तेल चढ़ाने की परंपरा प्रारंभ हुई। दोस्तों, आइए जानते हैं क्यों नहीं करने चाहिए शनिदेव के नेत्रों के दर्शन। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार इसके पीछे एक कथा है। ब्रह्म पुराण के अनुसार बाल्यकाल से ही शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वे भगवान श्री कृष्ण के अनुराग में निर्विघ्न रहा करते थे।
युवावस्था में उनके पिताश्री ने उनका विवाह चित्ररथ की कन्या से करवा दिया। उनकी पत्नी सती साध्वी एवं परम तेजस्विनी थी। एक रात्रि वह ऋतु स्नान कर पुत्र प्राप्ति की इच्छा के लिए शनिदेव के पास पहुंची, पर शनिदेव तो भगवान के ध्यान में लीन थे। उन्हें ब्रह्म संसार की सुधि ही नहीं थी। उनकी पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उनका ऋतकाल निष्फल हो गया, इसलिए उन्होंने क्रुद्ध होकर शनिदेव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देखोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने अपनी पत्नी को मनाया। उनकी धर्म पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें नहीं थी। तभी से शनिदेव अपना सिर नीचे करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि किसी का अनिष्ट हो। और यही कारण है कि शनिदेव की मूर्ति के दर्शन करते समय उनके नेत्रों के दर्शन ना करके उनके चरणों की ओर देखना चाहिए। आइए अब जानते हैं शनि पर तेल चढ़ाने से जुड़ी वैज्ञानिक मान्यता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के सभी अंगों में अलग अलग ग्रहों का वास होता है, यानी अलग अलग अंगों के कारक ग्रह अलग अलग हैं। शनिदेव त्वचा, दांत, कान, हड्डियां और घुटनों के कारक ग्रह हैं। यदि कुंडली में शनि अशुभ हो तो इन अंगों से संबंधित परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। इन अंगों की विशेष देखभाल के लिए हर शनिवार तेल मालिश की जानी चाहिए। शनि को तेल अर्पित करने का यही अर्थ है कि हम शनि से संबंधित अंगों पर भी तेल लगाएं, ताकि इन अंगों की पीड़ाओं से बचा जा सके। मालिश करने के लिए सरसों के तेल का उपयोग करना श्रेष्ठ रहता है। आइए अब जानते हैं शनिदेव को तेल अर्पित करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिदेव को तेल हमेशा लोहे के बर्तन से ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष से छुटकारा मिलता है। शनिदेव को तेल चढ़ाते समय हमेशा उनके पैरों की ओर देखना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में आ रही मुसीबतें दूर हो जाएंगी। शनिदेव को तेल चढ़ाने से पहले इसमें अपना चेहरा जरूर देखें, क्योंकि छाया दान करने से शनि का प्रकोप दूर होगा, साथ ही आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। शनिवार को तेल चढ़ाते समय ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। शनिवार के दिन कभी भी तेल को बर्बाद ना करें। ऐसा करने से शनिदेव नाराज हो जाते हैं। कोशिश करें कि किसी ज़रूरतमंद को तेल दान करें। शनिवार के दिन तेल अर्पण करने के अलावा कुछ अन्य बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसके तहत आज के दिन किसी से जूते, चप्पल आदि तोहफे में नहीं लेने चाहिए। इससे आप पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। शनिवार के दिन लोहे से बनी चीज़ें भी घर में नहीं लानी चाहिए। इससे शनि का प्रकोप बढ़ता है। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाते समय अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ पैसे भी चढ़ाने चाहिए। इससे दान पूरा माना जाता है। शनिवार के दिन काले रंग के कपड़े में शनि यंत्र एवं काली उड़द की दाल रखकर किसी शनि मंदिर में रख देनी चाहिए। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और भी कथाओं को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।